अस्सलाम वालेकुम। आज अपर लिम्ब प्रोस्थेटिक्स का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। इसके बाद जो अपर लिम्ब प्रोस्थेसिस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले हमने डिस्कस किया है प्रोस्थेसिस क्या होते हैं, ठीक है। प्रोस्थेसिस और ऑर्थोसिस में क्या डिफरेंस है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया, इससे रिलेटेड एडवांटेजेस को, प्रॉब्लम्स को, कॉम्प्लिकेशन को, किस तरह प्रोस्थेसिस बनते हैं, किस तरह उनकी वर्किंग है और क्या क्या टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। ये लास्ट टॉपिक है कंपोनेंट का कि प्रोसेसेस के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। प्रोसेसेस की जो टाइप है बॉडी पावर्ड, ठीक है। और अगर अपर एक्सट्रीमिटी में हम इसको इम्प्लांट कर रहे हैं या फिर अपर एक्सट्रीमिटी में इसको यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, तो इसके हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो इसमें हमारे पास आता है सॉकेट आ जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है कि सॉकेट क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, कंट्रोल केबल सिस्टम, केबल अटैच होती है जिसके थ्रू मूवमेंट जो है, जो टर्मिनल डिवाइस है उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। टर्मिनल डिवाइस है, ठीक है। कंपोनेंट फॉर एनी इंटरपोजिंग जॉइंट, और किसी भी और कंपोनेंट हम ऐड करते हैं हमें लेवल ऑफ एम्पुटेशन के लिहाज से। इसके अलावा पेशेंट के जो है एम्पुटेटेड जो लिम है, रेजिडुअल लिम है, उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट कंपोनेंट जो है उनको ऐड भी कर सकते होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे करते हैं। अगर सॉकेट की बात करें तो सॉकेट क्या होता है, ठीक है। अगर मैं फिर भी आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि सॉकेट क्या होता है। ये सॉकेट है, ठीक है। ये सस्पेंशन है, ठीक है। शिन ट्यूब है, प्रोस्थेटिक एंकल फुट है, ठीक है। इसको हम, अच्छा, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें, आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे ये टर्मिनल डिवाइस है, ठीक है। ये कंट्रोल केबल सिस्टम जिसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कंपोनेंट हैं, पार्ट है इसका, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो सॉकेट होती है वो डुअल वाल डिज़ाइन होती है, ठीक है। डुअल वाल, एक तो इनर, हम तो ये जो सॉकेट होती है, ठीक है, यहाँ पे इसके हम इसको इनर के तो इनर वाला एरिया भी डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये जो इसका इनर है इसको भी डिज़ाइन करते हैं इसको, और जो इसका आउटर है इसको भी डिज़ाइन करते होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब सॉकेट जो होती है ये हमारे पास क्या है कि वो कह रहे हैं कि डुअल वाल डिज़ाइन फैब्रिकेटेड है फ्रॉम, हम एक तो लाइट वेट जो होता है, ठीक है, मटेरियल उससे इसको बनाते होते हैं। दूसरा हमारे पास ये इनर सॉकेट होता है वो फैब्रिकेटेड होता है, मतलब कि उसको हम फ्लेक्सिबल प्लास्टिक से बनाते हैं, ठीक है, जो अप्रोप्रिएटली फिट हो, ठीक है, जिसका कॉन्टैक्ट जो रेजिडुअल लिम्ब के साथ है वो सही कॉन्टैक्ट हो, ठीक है, किसी किस्म की फ्रिक्शन वगैरह ना हो, ठीक है, इरिटेशन ना हो पेशेंट को, ठीक है। जो आउटर वाल डिज़ाइन करते हैं उसकी लेंथ और जो साइज़ है, कंटोर होता है ना उसका, जो कंटोर, जो उसकी शक्ल है, जो उसकी शेप है, वो जो ऑपोजिट जो साउंड लिम है, जो बिल्कुल ठीक वाली लिम है उसके जैसी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि कॉस्मेटिक अपीयरेंस भी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक हो गया। और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि ये जो हम बनाते हैं आउटर वाल, ये रिज फ्रेम से बनाते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए, और अटैचिंग द नेसेसरी केबल हमने इसके साथ अटैच करनी होती है, ठीक है। तो और जॉइंट भी अगर कोई ज़रूरत हो तो इसके साथ हम अटैच करते होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अगर सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन जो होता है वो होल्ड करता है प्रोसेसेस को उसकी जगह के ऊपर, ठीक है। और अगर कोई वेट पड़ रहा है तो उसको भी क्या करता है, रिड्यूस करता होता है, ठीक है, वेट की डिस्ट्रीब्यूशन करता है, क्योंकि आप प्रोसेसेस पेशेंट ने पहना हुआ है तो जो वेट है वो ज़ाहिर बात है प्रोसेसेस का कुछ ना कुछ तो वेट होगा ना, तो उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता होता है, ठीक है। तो इस तरह वेट कम फील होता है। कंट्रोल केबल मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर हमारे पास जो बॉडी पावर प्रोस्थेटिक लिम्ब है ये यूज़ करती हैं केबल्स को, ठीक है, इन केबल को यूज़ करती हैं, और मूवमेंट होती है बिटवीन पार्ट ऑफ द बॉडी टू प्रोसेसेस इन ऑर्डर टू कंट्रोल प्रोस्थेटिक फंक्शन, ठीक है। प्रोस्थेटिक फंक्शन अगर हमने मेरी पिछली वीडियो देखे तो आपको इस लाइन की चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। तो किस तरह से है कि ये जो आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखें, ये यहाँ पे ये केबल कंट्रोल, ये जो है ये केबल है, ठीक है। जब जैसे ये केबल इस तरह मूव करती है तो हैंड भी जो है ये मूव कर गई, जो टर्मिनल डिवाइस है, ठीक है, हैंड के तौर पे जो है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो केबल है, ठीक है, ये लिंक करती है कि इस प्रोसेसेस की मूवमेंट के, और जहाँ पे जो रेजिडुअल बॉडी पार्ट है, ठीक है, जो जहाँ पे हम इधर ये उसके ऊपर जो है इस तरह हम चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इनके दरमियान जो आपस में लिंक होगा, ये केबल जो है लिंक बनाती है, कनेक्शन बनाती है, ठीक है। तो आप इधर देख सकते हैं कि किस तरह है कि ये शोल्डर के ऊपर हमने इसको किस तरह से बांधा हुआ होता है, किस तरह से पहना हुआ होता है, ठीक है। अब ये जिस तरह ये जो कंट्रोल जो केबल सिस्टम है, ठीक है, जिस तरह ये मूव करेगा, ठीक है, तो आपस में ये जो रेजिडुअल बॉडी पार्ट है यहाँ पे, और ये जो प्रोसेसेस है, ठीक है, ये प्रोसेसेस है और ये रेजिडुअल बॉडी पार्ट है, ठीक है। तो ये इनमें जो कनेक्शन होगा, जो मूवमेंट होगी, तो वो एक दूसरे से एसोसिएट
करके करेंगे और इजीली फिर ये परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास टर्मिनल डिवाइस मैंने आपको पहले दिखाया है कि क्या होती है। ठीक है, इसकी हमारे पास मेजर फंक्शन इसका क्या होता है कि हैंड ग्रिप करवाती है। ठीक है, अब ये डिफरेंट टाइप्स की ग्रिप होती है, प्रिसीजन ग्रिप होती है, ट्राइपोड ग्रिप होता है, ठीक है, लेटरल ग्रिप हो सकती है, हुक पार ग्रिप, स्फेरिकल ग्रिप। ठीक है, जिस टाइप के पेशेंट को चाहिए, जिस टाइप का पेशेंट जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है डेली लाइफ के अंदर, उसके हिसाब से हम उसको ग्रिप दे देते होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, टर्मिनल डिवाइस जनरली ब्रोकन डाउन। अब जो टर्मिनल डिवाइस होते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं पैसिव में और एक्टिव में। ठीक हो गया। अब जो पैसिव होती हैं टर्मिनल डिवाइसेस, ठीक है, अब इसको हम फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब डिज़ाइन फॉर फंक्शन एंड दो सुपरवाइड कोस्मियोसिस। ठीक है, एक तो हमारे पास क्या होता है कि हम इस तरह की डिज़ाइन करते हैं कि वो पेशेंट के लिए फ़ंक्शन परफॉर्म करे, वो उसके काम करने में उसकी हेल्प करें। ठीक है, या फिर अगर पेशेंट काम नहीं करता, कोई बूढ़ा है, कोई ओल्ड लेडी है, ठीक है, तो उसमें, या फिर इसके अलावा अगर तो वो जॉब होल्डर नहीं है तो कोस्मियोसिस का रोल आ जाता है, यानी कि भाई मतलब कि उसकी ब्यूटी, उसकी कॉस्मेटिक जो है ना, उस अपीयर उसको अच्छा करना। जैसे कि मैंने आपको पहले एस्थेटिक प्रोसेसेस दिखाए थे। ठीक है, उसमें वो उसकी ब्यूटी को, कॉस्मेटिक को अच्छा करते हैं। ठीक है, उनका वो पर्पस होता है, फंक्शन उनका काम नहीं होता। फंक्शन अगर काम है तो हमने फंक्शन के लिए ओ टर्मिनल डिवाइस यूज़ करनी है, और अगर कोस्मियोसिस या फिर दूसरे आसान लफ्ज़ों में अगर हमने कॉस्मेटिक को ठीक करना है, उसके लिए हम जो टर्मिनल डिवाइस है वो और यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम दें तो एग्जांपल इसमें क्या है कि फंक्शनल पैसिव टर्मिनल डिवाइस इंक्लूड चाइल्ड मिट फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑन एन इन्फेंट फर्स्ट प्रोसेसेस टू फैसिलिटेट क्रॉलिंग। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि अगर हम पैसिव टर्मिनल डिवाइस की बात करें, अगर बच्चों की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो बच्चे इजीली क्रॉलिंग कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए ये उन्होंने एग्जांपल दी है। ठीक है, बाल हैंडलिंग टर्मिनल डिवाइस यूज बाय ओल्डर चिल्ड्रन। ठीक है, थोड़े से बड़े चिल्ड्रन हो या अडल्ट हो, ठीक है, बाल स्पोर्ट के लिए, ठीक है, वो हमारे पास अलग टर्मिनल डिवाइस होती है। ठीक है, इसके फिर आगे से एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है, होते हैं। अच्छा, एक्टिव टर्मिनल डिवाइस हमारे पास क्या होता है कि यूजुअली आर मोर फंक्शनल देन कॉस्मेटिक। ठीक है, जो एक्टिव टर्मिनल डिवाइस होती हैं ये मोर फंक्शनल होती हैं। ठीक है, कॉस्मेटिक्स की ज़ाहिर बात है, कॉस्मेटिक वाला जो है ना वो अपीयरेंस अच्छी दे रहा होता है, फंक्शन इतना अच्छा नहीं दे रहा होता। ठीक है, फंक्शनल जो है वो अपीयरेंस इतनी अच्छी नहीं दे रहा होता, लेकिन फंक्शन उसका ज़्यादा बेटर होता है। नियर फ्यूचर में जो हमारे पास एक्टिव डिवाइस दैट आर इक्वली कॉस्मेटिक एंड फंक्शनली में बी अवेलेबल। अब वो कह रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि जो एक्टिव डिवाइसेज होते हैं उनकी कॉस्मेटिक भी अपीयरेंस भी अच्छी हो सकती है। ठीक है, साथ में कॉस्मेटिक अपीयरेंस भी अच्छी हो जाएगी और उनका फंक्शन भी अच्छा होगा। अच्छा, अब ये यहाँ पे रिस्ट एल्बो शोल्डर एंड 4 क्वार्टर यूनिट। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंट उन्होंने मायो इलेक्ट्रिकली कंट्रोल उन्होंने प्रोसेसेस बताई हैं। ठीक है, अब ये फंक्शनल केबल एक्टिवेटेड टर्मिनल डिवाइस, ये अब हमारे पास ये जो है ये टर्मिनल डिवाइस है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि कौन सी टर्मिनल डिवाइस जो है हमने यूज़ करनी है। अच्छा, प्रोस्थेटिक जॉइंट अगर हम बात करें, क्योंकि हम जैसे कि अगर किसी की ह्यूमरस की शाफ्ट जो है एम्प्यूटेट हुई है, ठीक है, ट्रांस ह्यूमरल अगर एम्प्यूटेशन हुई है, तो उस लेवल पे अगर हम जो यूज़ कर रहे हैं तो वो हम क्या कर रहे हैं कि रिस्ट जॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साथ में प्रोस्थेसिस जो यूज़ करेंगे उसके अंदर रिस्ट जॉइंट भी होगा, एल्बो जॉइंट भी होगा। ठीक है, और अगर हम ट्रांस रेडियल एम्प्यूटेशन हुई है तो हम रिस्ट जॉइंट वाला प्रोसेसेस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि सिलेंड्रिकल रिस्ट यूनिट आइदर हैंड और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड to provide 360 rotation, allow positioning for the terminal device and adequate supination pronation range of required task। ठीक है, अब रिस्ट जॉइंट हमने इस तरह का प्रोसेसेस के अंदर बनाना होता है कि वो 360 डिग्री की रोटेशन भी करे। ठीक है, इसके अलावा एडिक्वेट सुपिनेशन प्रोनेशन भी करे ताकि वो अपने डेली टास्क को परफॉर्म कर सके। ठीक हो गया। अगर हम एल्बो जॉइंट जैसे कि मैंने बताया, अगर तो ट्रांस रेडियल होता है, ट्रांस रेडियल, ठीक है, रेडियल और ट्रांस रेडियल होता है तो फिर हम एल्बो जॉइंट, तो हम रिस्ट जॉइंट को इंक्लूड करेंगे प्रोसेसेस के अंदर। और अगर तो ट्रांस ह्यूमरल होता है, तो उसमें हम एल्बो जॉइंट प्रोसेसेस जो है वो इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब इसकी सेवरल फॉर्म होती हैं। ठीक है, हैंड ऑपरेटेड जॉइंट आर कॉमनली यूज विद कॉस्मेटिक प्रोसेसेस। ठीक है, इसके साथ हम हैंड ऑपरेटेड जॉइंट जो हैं यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, बॉडी पार्ट एल्बो जॉइंट भी हम यूज़ कर सकते हैं।
दे आर ऑपरेटेड यूजिंग ऑपरेटिंग एन एल्बो लॉक कॉर्ड, ठीक है। एल्बो लॉक कॉर्ड के थ्रू हम इसको ऑपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉर्ड ऑपरेट द टर्मिनल डिवाइस, जो अब हमारे पास ऑपरेटिंग कॉर्ड होती है वो टर्मिनल डिवाइस को ऑपरेट करती है, ठीक है। व्हेन एल्बो इज लॉक, जब एल्बो लॉक होती है, व्हाइल द एल्बो इज अनलॉक इन ऑपरेट द एल्बो जॉइंट, और जब एल्बो अनलॉक होगी तो फिर वो एल्बो जॉइंट को ऑपरेट करेगी, ठीक है। और जब एल्बो लॉक्ड होगी तो वो टर्मिनल डिवाइस को ऑपरेट करेगी, ठीक है। ये दो डिफरेंट बातें हैं कि जब एल्बो लॉक्ड होगी, ठीक है, जब ये हमारी प्रोसेस की एल्बो लॉक्ड होगी तो वो टर्मिनल डिवाइस को ऑपरेट करेगी, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करेगी, और जब एल्बो अनलॉक होगी, ठीक है, तो वो फिर एल्बो जॉइंट को ऑपरेट करेगी इटसेल्फ, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये सारा था अब तक इसके जो हैं कंपोनेंट, ठीक है। अब हमारा अपर लिम्ब प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ आई है तो मेरी